बात जो समझना है कि कुरान हमारी लाइफ में कैसे वर्क कर सकती है। जाहिर बात है कोई मज़हब तो है नहीं इस किताब में, हम तो मज़हब को कोई मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी डे टू डे गवर्नेंस फिर कुरान में नहीं कंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल नहीं बिल्कुल डे टू डे गवर्नेंस हमारी लाइफ की कैसी होनी चाहिए। हाँ, कुरान की एक आयत से मेरे को मालूम पड़ा कि जो शैतान है हमारा दोस्त, वो सिर्फ इन नमा सिर्फ और सिर्फ उसके दो ही हरबे हैं इंसान के साथ। वो जो तुम्हारे को तालीम देता है, एक फहाश की और दूसरी सू की, सिर्फ ओनली टू, और सलात रोकती नहीं ओनली टू, इन नमा सिर्फ और सिर्फ फहाश और सू। अब अगर हम सू 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 यानी गुनाह, यानी अगर आप फहाश को अगर समझेंगे आप, तो फहाश के माने दरअसल कुरान में ये है कि हर वो काम जो अगेंस्ट द प्रिंसिपल है वो फहाश है। शादीशुदा होते हुए किसी और औरत के साथ ताल्लुक रखना वो भी फहाश है, क्योंकि अनप्रिंसिपल फहाशा जिसको बोलते हैं। हर वो काम, रेड सिग्नल ब्रेक करके जाना भी फहाश है, किसी से वादा करके तोड़ना भी फहाश है, किसी को झूठ बोलना भी फहाश है। हर वो काम जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जा रहा है वो फहाश है, वो खैर से दूर कर देगा तुम्हारा। और शैतान का डेफिनेशन है जो खैर से दूर कर देगा। आप फाश की रविश अख्तियार करो, आप खैर से दूर हो जाएगा। उसूलों की ज़िंदगी गुजारो। 30 साल पहले गुजरा हुआ वाक़या आज बैठ के हम लोग डिस्कस करें, ये क्या वजह थी उसको डिस्कस करने की? उसूल था, जो भी बात करें। बिल्कुल। तो उसूलों को पालना बहुत ज़रूरी है। पूरी कुरान दरअसल जो मुत्तकी होते हैं वो क्या करते हैं? अपने उसूलों की गार्डिंग करते हैं। वो फहाश के अंदर नहीं जाते हैं, वो उससे बचते हैं, हमेशा कंसर्न रखते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे से आउट ऑफ लॉ तो वर्क नहीं हो रहा है, कोई मैं लॉ का तो उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। यही पूरी ज़िंदगी की गवर्नेंस है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर झूठ बोल रहे हैं आप, फिर धोखे दे रहे हैं आप, वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं आप, वक्त की कोई पाबंदी नहीं कर रहे हैं आप। तो भैया कुरान के अगर आदमी हो तो हर इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं कुरान से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, वो शख्स जो होगा वो प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी होगी उसकी। जैसे धुक्काले के बाद में मानसून आएगा, रात के बाद में दिन आएगा, ये सब प्रिडिक्टेबल है। इसी तरीके से मोमिन की जो पर्सनैलिटी होती है वो हाईली प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी होना चाहिए। मैं अगर फ़हीम के साथ में कोई डीलिंग कर रहा हूँ तो मैं पेशगी तौर पे जान लूँ कि मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। मैं फ़हीम अगर मेरे से वादा किया तो मैं पेशगी तौर पे ये भरोसा कर लूँ कि फ़हीम अपने वादे को पूरा करेगा। तो हर कमिटमेंट को आप पूरा करेंगे। लाइफ पूरी गवर्न होती है कमिटमेंट्स में। कुछ साइलेंट कमिटमेंट होते हैं, कुछ एक्शन कमिटमेंट होते हैं, कुछ मॉरल कमिटेड आती हैं। अगर कमिटमेंट तो जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी को कमिटमेंट्स के थ्रू गुजारता है, रात और दिन जो उसको गुजार रहा है, शाम का कमिटमेंट है आपका, उसका अभी हम जब बैठ के बात कर रहे हैं हमारा कमिटमेंट। अगर आप रात में 8 घंटे सोना जरूरी है तो वो भी आपकी कमिटमेंट है, ताकि आप सुबह में काम कर सके। आप बीवी के साथ आपको जो है सिलवत में उसकी जरूरत पूरा करना, वो भी कमिटमेंट। बिल्कुल एवरीथिंग। घर के लिए अनाज लाना है, घर की कफालत करना है, अपनी ड्यूटीज को पूरा निभाना है। हुकूमत का भी कमिटमेंट है। बिल्कुल, हर एक कमिटमेंट भी है। हर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन के भी तकाजा पूरा करना पड़ता है। कुरान यही कहती है कि हर एक कोई जानता है अपनी सलात को और अपनी तस्बीह को। हर एक के लिए एक तस्बीह, हर एक के लिए सिंपल बात समझ नहीं आ रही लोगों एक कमिटमेंट से मस्जिदों में अब पुकारा नहीं चाहिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे काय का अल्लाह अकबर, कितनी वक्त अल्लाह अकबर यार, क्या है आखिर, क्या तमाशा है। नहीं, वो लोग पढ़े लिखे हैं ना, कुरान पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं। नहीं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इनके पास जो दिया गया वो पर्सनल गॉड है। मैं ये कहता हूँ 2 खुदा है। मुसलमान दरअसल 2 खुदा को मानते हैं। एक खुदा तो वो है जो मक्के वाला है, और दूसरा खुदा वो है जो रब्बुल आलमीन है। कुरान का खुदा रब्बुल आलमीन है, मक्के का खुदा अरबों का खुदा है। कमरे में बंद है, जो कमरे में जो बंद है वो अरबों का खुदा है। It has nothing to do with Islam. It has nothing to do with book. जो रिचुअल्स वाला, देखो वो एक स्पिरिचुअल बोलो, उसको क्या बोलते हैं, रिचुअल वाला। रिचुअल वाला। अभी आप अगर देखेंगे तो अल्लाह डुप्लीकेट, रसूल डुप्लीकेट, किताब डुप्लीकेट, हर चीज़ डुप्लीकेट करी हुई है, मीनिंग्स डुप्लीकेट। सलाह का लफ्ज़ आ गया, नमाज बना दी, अब बोलते कुरान में नमाज है।
हज का मान लफ्ज आते वो हज वो बना दिया। यात्रा बना दिए। तो भैया हर चीज़ जो है डुप्लीकेट करी हुई है। मोराबिलिटी बना दिया। तो आपको ये रीडिस्कवर करना पड़ेगा, या तो फिर जैसा तुम बोले थे कि भाई कुरान की जरूरत क्या है, जब रसूलुल्लाह और असहाब रसूल पूरा समझा दिए तो पढ़ना कहीं को इसको हम अरे लोग, मैं तो 50 को पूछा ना, हाशिद तस्लीम से जाके सवाल पूछा ना, मैं बोला, फिर कहीं देखिए पढ़ना भाई, हम लोग इसको। मैं इसमें मेरे को बोला एक वजह बताओ इसको पढ़ने की क्या जब है हमारे इसमें? को समझा हम दिए, समझ- हमारे दो को ही बता समझ दिए, में तो बोला। why should we दो ही read? जने- दो ही को समझ में, एक अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। खत्म हो उन्हें गया। समझ के अमल करके बता, फिर ये कहीं को पढ़ना। हमारा आप कहीं को किताब बांट पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ सकते क्या इससे? कुछ आप नहीं इतनी किताबें कहीं को बांट रहे हैं। अगर कोई किताब को लेके अगर क्वेश्चन करता है तो उसको वेलकम करने के बदले में तुम लोग गाली देते हो, गाली देते। वो उसको जो धुतकार देते हो। कुछ बोलो, तुम रसूल से ज्यादा कुरान समझ सकते क्या? नहीं समझ सकते भाई। नहीं मैं समझते फिर कहीं को पढ़ा बोले फिर। साहब मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और दूसरी बात मेरे अंदर सबसे और बड़ी खराबी है कि मेरी अकल भी थोड़ी कम है। तो मैं जब ये दोनों चीज़ें अगर मेरे कहने कम रहेंगी तो मेरे पास ऑप्शन क्या है समझने का? सवाल। मैं अगर क्वेश्चन करूँगा, आप अपने आप को आलिम कह रहे हैं, आप अपने आप को गुरु कहते हैं, आप अपने आप को 64 साल पढ़ा हुआ बोलते हैं, मैं सवाल करता हूँ तो आपको जो है पढ़ के आना बोले कहते। बेचैनी हो जाती है। वहीदुद्दीन खान साहब बोले कहते 50 साल पढ़ना पड़ता बोले कहते। मेरे को बोले अगर आपको इस्लाम समझना है तो 60 साल पढ़ना पड़ेगा। बोला ऐसा थर्ड ग्रेड इस्लाम मेरे को, 60 साल उन्होंने पढ़े उन्होंने। बोला ऐसा थर्ड ग्रेड इस्लाम लेके मैं करूं क्या जिसको समझने के लिए 60 साल लगते हैं? और आप मेरे को बिठा के कहानी सुनाते हैं कि असहाब रसूल आते थे, 2 आयत सुनते थे और उनको बस ईमान ला लेते थे। नहीं, फिर कुरान में ये भी बोल रहा है कि क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम समझ जाते बराबर क्या? तो अब आप सोचिए, जिस दिन को समझने के लिए 60 साल लगेंगे वो दिन क्या काम देगा भाई? बाकी क्या? अब मैं 50 साल की उम्र के अंदर 60 साल की उम्र में 60 साल और 15 साल तो निकाल दो, 20 साल तो निकाल दो ना। 120 साल की तो मेरी वैसे भी तिब्बी उम्र होने वाली नहीं है भाई। ये किताब जो है सादी किताब है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। फिर उसके आगे की आयत क्या कह रही है? वो यक़ीमुस सलाता, वो आयत आ रही है? नहीं, आप तो ज़का नहीं है उसके अंदर। वो पढ़ो, सूरह बकर की आगाज़ में पढ़ो, पहली आयत। अलीफ लाम मीम। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदल लिल मुत्तक़ीन के आगे की पढ़ो तो उसका तर्जुमा देखो क्या आता है। तो कितना खूबसूरत तर्जुमा है। और हमारा जो तर्जुमा कर दी है, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमुनस सलाता व यक़ीमुनस सलाता, व मिम्मा रज़क़नाहुम और जो अपनी सलात कायम करते हैं युनफ़िक़ून, और जो उनको उसमें से रिस्क मिलता है उसमें उसमें से वो देते हैं। इतनी सिंपल बात है। ये बात बोली जा रही है कि जो अपनी ड्यूटी, सलात के माने होंगे ड्यूटी के, जो सलात के माने होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ऑब्लिगेशंस के, जो अपनी ड्यूटी उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। ड्यूटीज़ क्या है? आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सुबह से शाम तक ड्यूटी पे, आप बिजनेस कर रहे हैं, जुल्फा मिलल अपने पास जो है थ्रू द डे टिल नाइट, फिर सलातुल इशा सलातुल आप जो भी कारोबार कर रहे हैं वो आपकी सलात है, ड्यूटीज़ है। जो आप अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, वो सब करने के बाद में थोड़ा सा जो आपके पास ज़्यादा हो जाता, वो रिस्क को आप क्या करेंगे? जो ड्यूटीज़ है उनको दे देंगे। हु परफॉर्म द ड्यूटीज़ वेरी वेल वो यक़ीमुस सलाता। अब मैं ये किताब जो है, कुरान जो है, हमारे बीच में बहुत शौक था ना हमारे को किताबें बांटने का, हम भी बहुत बांटे सो है। तो मैं क्या करा, इंग्लिश की कुरान, वो छोटी कुरान जो हमारे मौलाना की है, हमारे पार्क में एक मुरली बोल के आते हैं जो BHEL के मैनेजिंग डायरेक्टर, रिटायर्ड हैं। उन्होंने बहुत काबिल आदमी है और बहुत पढ़ने का शौकीन आदमी है और बहुत ही ओपन माइंडेड आदमी है और रिलीजियस स्टडीज़ है उसकी। मैं मुरली को किताब दिया कुरान, पहला आदमी देखा मैं तो तीसरे दिन मेरे पास में येलो मार्क्स अंडरलाइंस करके आया किताब को। आके एक ही बात बोला, उसमें ट्रांसलेशन है, वो परफॉर्म द नमाज। नमाज सलाह के मीनिंग क्या है पूछा मेरे से, बोला नमाज। तो उन्हें बोला मैं नमाज नहीं पढ़ता। नमाज और पूजा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अभी भाई। नमाज के लिए एक अलग तरीका है, पूजा का एक तरीका अलग है। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, क्या ये किताब मेरे को हिदायत देंगी या नहीं देंगी? तब बताओ मेरे को बोल के बोला। ये किताब में हिदायत उनके वास्ते है जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं। तो उन्हें बोला मैं नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ साहब, मैं हिंदू। जवाब दो ना, जो आलिमों को जवाब दो। अब अगर मैं उसको बोला नहीं मुरली ऐसा नहीं है, हमारे थोड़े नहीं हमारे ट्रांसलेशन रॉन्ग है, यहाँ पर अल्लाह मियाँ ये बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि जो अपनी ड्यूटीज़ पूरी,
अरे ड्यूटी लिखना था ना, प्रेयर कहीं को लिखे पूछ रहा हूँ ना। तुम जो ड्यूटी बोल रहे ड्यूटी लिखना था ना, प्रेयर कहीं को प्रेयर कैसे दुआ का लफ्ज़ है हाँ। कुरान में? जो नमाज मैं नहीं पढ़ता हूँ बोल रहा भाई उन्हें, मैं नमाज नहीं पढ़ा तो मेरे को हिदायत मिलती, क्या पूछ रहा हूँ? मामूलियत भी जवाब दे दिया ना उसका, मामूलियत भी समझ के आना बात, तुम्हारी सलाह का ना माने। फिर आप सोचो, मामूली नहीं भाई, गैर कौम का आदमी समझ। बिल्कुल, जो कुरान पहली मरतबा एक्सपोज हुई उसको। बिल्कुल सही बोला, अक्ल की बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। अब मैं बोला नहीं है, यहाँ सलाह के मीनिंग असल में ड्यूटी के आते हैं, जो अपनी हबीब साहब ड्यूटी एक बहुत अलग चीज़ का नाम है, प्रेयर एक अलग चीज़ का नाम है, नमाज एक अलग चीज़ का नाम है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं मेरे को ये समझाइए। बोला परसों मेरे को वही बोला। उसके बाद क्या किया मालूम है उन्होंने? साहब ये नॉन अंडरस्टैंडेबल बुक है, प्लीज़ टेक इट बैक बोल के दे दिया किताब हाथ में। समझ में नहीं आ रही क्या है। मैं पलटा के पूछा, बोला भाई उन्हें ऐसा ऐसा पूछ रहा, मैं क्या जवाब दूँ उसको? क्या जवाब है? कुछ भी नहीं आता। कायदा जवाब आता, उनके लिए जवाब नहीं है। अंधे एक दूसरे को सड़क पार करेंगे तो बसों के नीचे डाल के ही मारेंगे सबको। तुम जो बोले थे परसों दोनों बोलते हैं नाम बड़े, तो नाम आता सरदार जी हमारा हरमिंदर सिंह बग्गा था, मर गया। हाँ बग्गा मर गया ना। अगर नाम बोलना तो मैं नाम भी बोल सकता हूँ, जो तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था बड़े, हाँ तुम्हारे साले के साथ। हाँ, और रोड नंबर 1 की प्रॉपर्टी में। उन्होंने सब उसके पैसे कुछ हड़प कर दिए। हाँ उसके हाँ सरदार जी के। हाँ उसके बाद एक कुरान का कुछ वहाँ पे वो चल रहा था, हाँ क्या बोलते हैं, बोस्निया का। हाँ कुछ वहाँ बनताज कृष्णा होटल में। हाँ। उसको करे बाद सरदार जी को कुरान दिया, हाँ मेरे सामने में था हाँ बग्गा। तो उन्हें बोला आप इस पे अमल करते क्या? पूछा। हाँ। हाँ मेरी किताब में इसमें होता नहीं होना, हाँ नहीं होना, नहीं ना, सही बोला। उसके पैसे डुबाए हुए तो इस पे अमल करते क्या? पूछा, यही इतना ही सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस नहीं बोला तुम्हारे। हाँ मैं सामने था, तो उन्हें बोले आप इस पे अमल करते क्या? हाँ हम इस पे अमल करते, तो नहीं होना बिल्कुल किताब। हाँ क्योंकि आपका अमल इसके मुताबिक ही नहीं है, तो मैं इस किताब पर तुम तो बेईमान निकले, तुम मेरे पैसे डुबाए हुए और मेरे को कुरान दे रहे, क्या दे रहे बेकराम तुम? ये अलमिया है साहब, ये अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। तुम बोले तो मैं नहीं बोलना चाहिए था। मुसलमानों के पास में आज इतनी कीमती चीज़, अल्लाह का कलाम किसको बोले यार, जो मुसलमानों के हाथ के बीच में है। कभी अंदाज़ा नहीं कर सका मुसलमान की क्या चीज़ है उसके पास, क्या क्या एक जबरदस्त किताब है कुरान के अंदर, अजीज किताब और अजीज। उसके बावजूद गुमराही को खरीद रहे हैं। और दूसरी बात फ़हीम, सारी दुनिया के रिलीजन, मैं तो कई रिलीजन्स की स्टडी किया हुआ आदमी हूँ, और हमारे शरीफ साहब भी कंपेरेटिव रिलीजन्स के एक्सपर्ट है। वो सारे ज्यूज़ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल तौरा क्या है जानने के लिए। क्रिश्चियंस लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं कि यहाँ कलमे की हिफाजत अल्लाह करके हमारे बीच में रख दिया, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किताब को गारत कैसे करें। सोचिए, इससे बड़ी कमबख्ती क्या हो सकती है? यहूद नहीं बांटते हैं सब तौरेत वगैरह, नहीं मिल रही उनको। आप जो अभी बोले करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से कुछ नहीं, निकाल रहे ऐसा हैं। गली गली नहीं बांट रहे हैं वो लोग। अभी मैं रिसेंटली मैं कोई यहूदी एक वेबसाइट के ऊपर ही मैं देख रहा था, तो वो लोगों के पास में एक काफ़ी हद तक का कंसेंसस हुआ है कि तलमूद की बेशतर कहानियाँ झूठी हैं। वो लोग मान लिए तलमूद और मिस्ना दोनों में झूठी है बोले। वही हमारे हदीसों का वैसा है भाई, एग्जैक्टली। वो एक है, वो देखो अभी जैसा हमारे बुखारी है ना, सेम एग्जैक्ट उसी की कॉपी है। वही सारी जे स्मिथ है, हाँ जो क्रिश्चियन हाँ, जे स्मिथ को बहुत सुना हूँ। वो तुम बोलता है कि बाइबल हमारी डिवाइन किताब नहीं है। नहीं है बोलता हूँ, इट्स नॉट अ डिवाइन बुक बोलता हूँ। और इसको कोई नबी भी लिखे नहीं, लोग लिखे हैं इसको। बिल्कुल, इतना फ्रैंकली कर रहा हूँ। जे स्मिथ को बहुत सुना। अच्छा स्पीकर है। आप इसको सुना, बिल वार्नर को सुना, धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया ना बिल वार्नर। जवाब नहीं दे सकते बस उसका। जब तक का ये झूठी सीरा, ये झूठे हदीस है, ये झूठी रिवायत है, ये झूठी मुसलमानों की तारीख। इतने पुकारा मारे, इतने चीखा मारे सलमान रुश्दी के ऊपर, जो फतवे दिए, क्या करे। अगर आप सलमान रुश्दी की अगर आप शैतानी प्रोसेस के कुछ वो देखेंगे, अरे आपकी किताबों में लिखा हुआ है भाई वो। आप उसको हदीस से करना, और आप बुखारी को बोल रहे हैं उनके खबरों से, उनके नूर से उनकी खबरें भर दे बोल के बोल रहे हैं उसको। हाँ। उसको दुआ दे रहे हैं, सलमान रुश्दी को गालियां दे रहे हैं। अरे उन्हें वही तो लिख रहा ना। बिल्कुल, तुम्हारी तुम्हारी किताबों में सलमान रश्दी को खुद सुना मैं उन्हें, वही बोला आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव टेकन फ्रॉम देयर ओन बुक्स एंड आई हैव हाइलाइटेड देम बोल के बोल रहा हूँ। इवन अरुण शौरी के लिटरेचर को मैं आप कभी भी ये नहीं बोलूंगा। अरुण शौरी जो है कुछ भी नहीं बोला हमने।
आपकी किताबों को लाके एक्सपोज करा, देखो तुम्हारा ये फर्क है, द ये गोल्डन तुम्हारा ये फतवाज, बुरा है। गोल्डन फतवाज। अरुण शौरी से अच्छी मुलाकात है मेरी, बहुत अच्छे दोस्त अरुण शौरी क्या है, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर उन्हें कोई चीज, उन्हें खाली क्रिटिक है निकाल के आपके सामने बता दिया, तुम ऐसा बोल रहे हैं। द गोल्डन फतवाज हलाला के के बारे किताब में, इसके है, बारे में आप पढ़िए आप उसकी। नहीं फतवे आलमगीरी की झज्जर आ जाओ। बिल्कुल मौलवियों की दुश्मन है, मौलवी का दुश्मन है। उन्हें उसको, मैं अरुण को बोला था ना, अरुण भाई आप एक कुरान क्या है इस पर तो लिखो, तो उन्हें क्या बोला था, मतलब मैं तो छोड़ दो, मेरे एंसेस्टर अच्छा, पैदा हो गए अच्छा। तो नहीं लिख सकते इसके ऊपर बोल के बोला। अच्छा ओ यस, अच्छा, ही बिलीव दैट, उसको उतना यकीन है उसको। हमारे घर आए हुए कई वक्त अरुण, अच्छा, हाँ। अच्छा, काबिलियत नहीं है उनमें। वाह काबिलियत में अब्बा- पता, अब्बा और भी बहुत उसकी- नेक इंसान, अब्बा भी बहुत अप्रिशिएट करते थे हमारे अब्बा उनके। और उनकी जो बहन है नन्नी, बहन है, बेटी शायद, बेटी है, नहीं बेटी नहीं है, एक ही बच्चा है, वो हैंडीकैप बच्चा है। वो तो हैंडीकैप बेटा है। न्यूज़ प्रोग्राम चलाती है। नहीं, न्यूज़ उन्हें इसकी वो है, रीडर है उन्हें हम। क्या दूरदर्शन नीलमा या नन्नी कुछ नाम है उसका। दूरदर्शन में थी, उन्हें न्यूज़ पेपर भी आती, बड़ा वो है भाई, उन्हें क्या बोलते हैं, अच्छी journalist अच्छी है, अच्छी journalist है। है, सूफीज़म के अंदर उसका वो है। नहीं, मुझे तो लगता है अभी साहब ये जो कौम है सोकाल मुसलमान जी। इसको आप हिदायत नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद हिदायत पाना नहीं चाहती। अल्लाह के चाहते। साहब ये जो लाइफ ईयर आफ्टर के कॉन्सेप्ट्स, ये जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स इस किस्म से, यानी आखिरा के लफ्ज़ को मौत के बाद की ज़िंदगी पे कन्फाइन कर देना, ये कुरान के ऊपर आखिरी जुल्म है। उसको कन्फाइन कर देना सिर्फ, हो सकता है बात की लाइफ कोई होंगी नहीं होंगी वो नहीं मालूम, वो चीज़ों को लेकिन बहादुर को भी फिलवक्त में तुम्हारे पूरी चीज़ों को खाली उस तरफ में कन्फाइन कर कर जी हाँ। पूरे डिफिनेशंस को फॉर्म करना, हाल के सेगों को जो है माजियों के सेगे बताना या फ्यूचर के सेगे बताना, ये ज़्यादती है। कुरान को समझो आप अपनी ज़िंदगी को गवर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कुरान इसलिए रिक्वायर्ड है हमारे लिए। कुरान उन्हीं के साथ में काम करेगी साहब जो फ़िक्रमंद लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में रहमतें बरकतें चाहते हैं। पहले उनका ये कंसर्न होना चाहिए कि दे वांट टू लिव इनटू द ब्लेसिंग्स ऑफ रब। थोड़ा मानना एक चीज़ ये भी है, मेरा थोड़ा ये भी है, जैसा कि वो एक परसों लोगों को मार दिए, देखो धारवाड़ में एक प्रोफेसर को मार दिए, और एक जो वहाँ का भी मारे थे, उन्हें जो आइडल वर्शिप के बारे में, आइकन वर्शिप के बारे में बोला, और वन गॉड कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करा, जो मार डाले लोग। तो मैं समझता हूँ जैसा लुक़मान का जिक्र कुरान में है, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कुरान तक रसाई उसकी हो, मगर उससे हटके भी उन्हें जो बात चीज़ों के ऊपर आइडियोलॉजी है, तो उन्हें जो जिस तरीके की बात करना, तो मैं समझता हूँ ये भी जो है एग्जैक्टली। हाँ, बुद्धा भी है, उसने बहुत अच्छी बातें हो कही। यस। देखिए मैं एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा सबसे अच्छा एक नेचर जो है कि आई डोंट बिलीव इन एब्सोल्यूटिज्म। आई टेक जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो लेके आके जो झंडा लेके आके जो लोग ये बार बार ये करते रहते हैं कि अगर तो आप रिलीजन उसके बगैर तो बन ही नहीं सकता ना पाशु। रिलीजन कैसे बनेगा? हर रिलीजन के लिए उसका एक रसूल चाहिए, उसका बगैर उसके रिलीजन फॉर्म ही नहीं हो सकता। नहीं, कलमा भी तो बनाए सो है ना। हाँ तो बनाना ही पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। रिलीजन है तो अगर आपको रिलीजन को एक जन्म देने का है तो यू हैव टू डू दैट। और हर प्रॉफिट जो आके रिलीजन का खात्मा करता है, उसी के नाम के उसके मरने के बाद में उसी के नाम का एक नया रिलीजन जन्म लेता है। ये तो हिस्ट्री है, ये अल्लाह की सुना नहीं। जीनियों के अंदर अजीब कंसेप्ट है, वो कहते हैं कि ट्रुथ एक नहीं होता, अनेक का अंतवादा, कई किस्म के ट्रुथ हो सकते, बिल्कुल सही बात है, हो सकती। वो हाथी की अंधे की मिसाल देते हैं उसमें। देखिए ये जो सूप वगैरह का जो हाँ, तो हर आदमी जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है, समझे। उसको गाली नहीं देना, उससे लड़ना नहीं चाहिए, आना चाहिए कि आप अगर आप बारीकी से बात गौर करेंगे, कुरान जो है ना दरअसल एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन मिलता है अल किताब में से। अल किताब पूरी कायनात है, उम्मुल किताब जो आपके हाथ में है वो है, या उम्मुल किताब में से या अल किताब में से आपको एक्सप्रेशन गौर करना पड़ेगा ना। नहीं, जब अल किताब में से तो गौर करना पड़ेगा, अल किताब में, उम्मुल किताब नहीं पढ़ो। हाँ, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम गौर करे थे, अल किताब थी, बिल्कुल। सूरज को देखे, चांद को देखे, अल किताब देखे, उसके बाद जो है तो जब आपको या उम्मुल किताब या अल किताब दोनों में से कहीं भी ले लो आप, उसमें से जब आपको चीज़ें समझ में आती है, जब उसके मीनिंग आपके ऊपर बनते हैं, आयत मुबय्यन हो जाती है आप पे, तो आयत आपसे एक ताल्लुक़ कायम कर लेती है। आयत का एक ताल्लुक़ कायम होता है। जब ये ताल्लुक़ कायम होता है और वो आपकी पार्ट एंड द पार्सल आपको हो जाता है, जब वो बात
रसूल आप में आ जाता है, फ़ीकुम रसूल, तुम में जब रसूल इंटर हो जाता है तब वो आयत, वो जो किताब थी वो बनती है तुम्हारी कुरान। कुरान एक्सप्रेशन, जितने लेवल के अंदर किताब समझ में आएगी इतनी कुरान आपकी बनती जाएगी। स्टेजेस है। जो अल्लाह के नबी के नाम से जो हमारे को किताब में जो इंट्रोड्यूस किया गया, उनको पूरी किताब समझ में आ जाती है। वो फिर वो जो अपनी बात बयान करते हैं वो कौल रसूल करीम कहलाता है। आपको हमारे को अभी कई बातें आज हमारे को कई बातें समझ में नहीं आ रही है, तो हमारी कुरान अभी पूरी नहीं बनी है। अल किताब के अंदर हमें किताब में लिखी हुई किताब में भी गौर कर रहे हैं, कायनात में भी गौर कर रहे हैं। इसमें से जो 2 बातें, 10 बातें, 20 बातें जो हमको मिलती जा रही, इतने इतने पोर्शन में कुरान है। आपकी कुरान 4 आयत हो सकती, इनकी कुरान 20 आयत हो सकती, किसी की कुरान आधी हो सकती, मेरी 1 आयत हो सकती। समझ रहे हैं आप? कुरान के बेसिक माने हैं एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशन, तासुर। जो बातों का तासुर आपको मिलता है, वो तासुर जब आपके क़ल्ब पे असर कर देता है तो वो कहलाता है जिब्राइल। वो अब आयत, हाँ बिल्कुल, अब वो तुम्हारे लिए एक डिवाइन गाइडिंग फोर्स बन जाता है। उसके बाद वो जिब्राइल होता है, वो जिब्राइल होता है, और जिब्राइल हमेशा क़ल्ब पे नाजिल होगा आपके, ऑलवेज ऑलवेज। और जिब्राइल जैसे नाफिज होगा, जिब्राइल की 2 क्वालिटी साथ में होगी, वो रूहुल अमीन होगा और रूहुल कुद्दुस होगा। और ये रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दुस, जिब्राइल की 2 सिफतें हैं। ये जैसे आपको मिलेगी, उसके बाद में आपको 2 चीज़ें आपके साथ में प्रैक्टिकल होगी। एक है हिदायत और दूसरा फुरखान करना सीख लेंगे। फुरखान, फर्क जान लेंगे बातों का। उसके बाद सूरह अनफाल की, अनफाल कहीं को भाई, यही आयत की 29 में है, हाँ। कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह तुमको फुरखान करना सिखा देगा। यही आयत के अंदर 97 के अंदर, 2 की 97 के अंदर, जब जिब्राइल तुम्हारे क़ल्ब पे नाफिज होता है, नाजिल होता है, तो वो तुम्हारे लिए बरकत की बात होती है, वो हिदायत की बात होती है, और वो फुरखान करना बता देती है तुमको। तुम फुरखान करना जान लेते हो, गलत और सही की तमीज़ आ जाती है। ये जिंदगी में मिलना, ये अभी मिलना आपको, भाई मरने के बाद तो कुछ नहीं होने वाला, ऐशेस हो जाएंगे आप। ऑर्गेनिक थे फिर ऑर्गेनिक हो जाएंगे। होता है नहीं होता है, आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की बाबा, काय के वास्ते उस चक्कर में जाना। अपन तो अपन जिंदगी की बात करो, अकीदे के तौर पे आखिरत को मान ला तो मान लो, लेकिन अपन जो भी समझना हो तो जिंदगी समझ सकते, मुर्दे तो समझ भी नहीं सकते। वहाँ तक तो सही है, वहाँ तक तो ये क्या जूस है ये फाइन? जूस है। हाँ थोड़ा दो मेरे को, दो। खाना निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा दो। शुगर होंगी नहीं इसमें? हाँ शुगर है। हाँ थोड़ा आधा दो, ज़्यादा ना आपको। लीची का है, लीची का दिख रहा। तो बहरहाल शरीफ साहब, मेरे को कुरान की तरफ मोड़ने वाला फ़हीम समझ रहे हैं आप? अरे नहीं, हाँ हाँ, नहीं ये क्रेडिट तो नबी थी, वो पकड़ लिया। हाँ, मैं ये क्रेडिट तो तुमको दूंगा। हम 100 लोगों को 1000 लोगों को बोलते हैं, जिसके अंदर नबी है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर जो है ना, जो अभी तुम क्या बोले, अभी क्या बोले, बाहर का अलकिताब, बाहर की जो किताब अलकिताब का जो कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर थी तड़प, वो तड़प थी तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर नबी थी, तो उसके अंदर जो है ये चीज़ घुसी। अगर आपके अंदर ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? लोग ऐसा बाजू फेंकते रहे साहब, और मैं समझ में ये नहीं आता कि कौन सी उम्र में देखेंगे किताब को, कुरान। सही इतने बातें करते हैं हमारे पास, जैसा सूर्य कहफ की 88 नंबर की आयत है, ना इल्म रखते ना कुछ रखते, उसको कुछ नहीं। अभी देखो, हम जो सूर्य बकरे की जो उजला की जो आयत, बछड़े की जो आयत पढ़े, उससे हमको क्या मालूम पड़ा? हर एक आदमी एक जसद को पकड़ा हुआ है जो हुलिया डाला हुआ है, जो खवार है, पूरे उनको पकड़े वैसा। हर एक की जिंदगी ट्रेजेडी है, हर एक की जिंदगी ट्रेजेडी है। ना तो वो उनसे कलाम कर सकता है, ना तो वो उनको अल्लाह की सबील पे ला सकता है, और उसको तुम अपना इलाहा बना रखे हो। बिल्कुल सही। कोई मुर्शदों को, कोई गुरुओं को, कोई पंडितों को, कोई मसलकों को, हर जगह, हर घर में, हर जगह है, हर रिलीजन में है, जिंदगी की हर पहलू। रिलीजन क्या करता मालूम है आपको? एक रिलीजन है, ये रिलीजन तो बनाए सो। अरे एक इतनी गलत सोच में डाल देता आपको, एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी है,
उसके अंदर आप जीना शुरू कर देते साहब, फैंटेसीज में जीना शुरू कर देते। नो, रिलीजन फ्यूचर की बात, पास्ट की बात करते हैं ज़्यादा, हर रिलीजन। रिलीजन में दो ही टॉक होंगे साहब, या तो पास्ट की या तो फ्यूचर की, बीच वाली तो आज की तो कुछ बात ही नहीं करेंगे। सबसे जबरदस्त उन्हें बोला था तबलीगी जमात वालों की जो किताब पढ़ के जरूर बोले थे, जवाहरलाल नेहरू बोले थे, दुनिया का जो वो था, उन्हें होशियार आदमी था। हाँ हाँ हाँ, उन्हें और पढ़ वेल के- अलग नहीं थे उन्हें पढ़ के पंडित जी। बोला करते हैं, ये तो आसमानों के ऊपर और जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं लोग, खबर के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करती है, बोला था। ये सरफेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं लोग। बोलो ऐसे ऐसे लोगों को तो छोड़ दो, बोला वैसे चल होगा, कुछ भी नहीं होगा बस। कुरान की कितनी आयतें हैं, अभी ये सेंसिटिव इशू है इसलिए मैं छिड़ता नहीं आखिरत को, उसमें कई जगह पे बोला गया है कि तुम ज़मीन पे घूमो फिरो और देखो इनकार करने वालों का क्या असर हो। और आपके मुताबिक तो यहाँ पर आज़ादी है, जो भी होना है ऊपर जाके जाने के बाद ही होगा, तो फिर ज़मीन पे क्या दिखा रहा है भाई वो? मैं आता हूँ। ज़मीन पे घूमो फिरो और देखो कि इनकार करने वालों का क्या असर हुआ। तो भैया सारी चीज़ें यही दिखेगी, जहन्नुम भी यही है, जन्नत भी यही है। जो आपस के अंदर जंग करते हैं, हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वायलेंस करते हैं, वो आग के किनारे खड़े हैं, आग के पिट के किनारे खड़े हैं, जहन्नुम के किनारे खड़े हैं। ये तो अल्लाह की फजल था कि जिसने तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए उल्फत डाली, इस वजह से तुम एक दूसरे के भाई हो गए। 3 की 103, आले इमरान की 103 103 में भी है और वहाँ पे भी है, फरिश उसमें भी है, सूर्य नाम में भी है। अब आप सोचिए कि इंसानियत के ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? लव, अफेक्शन, कंसिडरेशन, प्रिंसिपल्स, ये ज़िंदगियों की रिक्वायरमेंट है। इस्लाम में कहीं है ही नहीं। इस्लाम में तो है नहीं। इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि इन लोगों को समझा दिया गया, इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, उनके रसूल ने ये कहा, उनके असलाफ ने ये किया, हज़रत उमर ने ये किया, इन्होंने ये किया। अरे साहब कुरान के अंदर इतने आए था, हमने रजिस फेंक देते। हाँ। हम वो जानवर जो बदतरीन जानवर है जो अपने अकल से काम नहीं लेते, मैं अभी आज के हम ऐसे कई आया था कुरान के अंदर। मेरे को जो है कोई व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए थे, तो मैं कुछ बातें शेयर किया मेरी, तो उसमें से कुछ लोग भी मिले मेरे को, कुछ 2-3 साहब थे जो मेरा पीछा पकड़ लिए, कुछ लोग थे जो मेरा पीछा पकड़ लिए। अब उन्होंने बोलते हैं आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बोल रहे। क्या किस्म ये? हाँ भैया, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ कि कुरान में ये बोला हुआ है, तो आप कुरान को कैसा समझे? बगैर रसूल के कैसा समझ में आता? बगैर हदीस का इनकार करें कि आप कैसा समझ सकते? इस किस्म की बातें सब नहीं वो तो जाहिर है। क्या कर सकते? इराज कर लेना है लोगों से, इनके हक में दुआ करना है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, तौफीक दे, सीधा रास्ता पकड़े, क्योंकि अपने भाई है वो। उसकी देखो आप, जब अल्लाह के बंदे सूरह फुरकान की आयत नंबर, मेरे को एक साहब परसों मेरे को बोले, सलाम करते हैं जो सलाम करते हैं, हाँ, मेरे को एक साहब बोले कि भाई आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते, दूसरों के खिलाफ नहीं बोलते। और साहब मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। मेरा बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है, मेरा भाई अगर बिगड़ा हुआ है, तो मैं डांटूंगा मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, पड़ोसी को नहीं डांटूंगा जाके मैं। जिससे हमदर्दी उसी के बारे में बोले। और आप बिलीव करो, आई लव देम, आई लव ऑल दिस पीपल। अच्छा नहीं दिखता मेरे को, इतना खराब दिखता फहीम। और ये इनोसेंट सादे सीधे मॉडरेट मुस्लिम्स है तुम्हारे बेचारे। तुम्हारे अंदर जो बैठी भी है वो बाहर निकल के तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारे एक है चीज जो है तुम्हारे इसमें खराब दिखता मेरे को। इतने अच्छे लोग हैं, इतने शरीफ लोग हैं, बड़े हुए उसमें, हम कुरान यहाँ तक पढ़े और आप तदब्बुर कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके कुछ। देखिए जितनी बातें ये लोग रिलीजियस के अंदर इस पे ईमान लाकर या इस पे ट्रस्ट कर कर जो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ कि अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं, सब रोज़े रख रहे हैं। 82 साल की उम्र में रोज़ा रखने की डायलिसिस के अंदर साला वो लेते हुए रोज़ा रख रहे, बोले तो आप बोलो क्या डेडिकेशन है? अल्लाह का कैसी मोहब्बत है इन लोगों को? मुझे मोहब्बत नहीं, डर मालूम नहीं, डर या मोहब्बत जो भी समझ लीजिए, लेकिन कितना अटैचमेंट है अल्लाह से। तो है। अल्लाह का वर्ड है, अल्लाह का हमारे को ये मिलेगा। क्या मालूम भाई, अल्लाह ने हमारे को इसमें जो है राजी हो जाता हमारा अल्लाह इससे। अब मैं इसके अंदर इस जज्बे की कदर कीजिए कि वो जज्बा उनका इस्तेमाल में सही आया है गलत आया वो दूसरी बात है, लेकिन एक जज्बा तो है, डेडिकेशन तो है कि ऑर्डर ऑफ गॉड को फुलफिल करना है। ठीक है ना? वो तो है। ये एक डेडिकेशन है। अगर इसका डायरेक्शन सही हो के किताब के मुताबिक अगर हो जाए तो उनकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी?
वो उनका खिबला अच्छा हो गया तो सारी उनका खिबला अगर सुधर जाए, उनकी सलात अगर सीधी हो जाए, उनका सोम अगर सही हो जाए, तो उस जिंदगियों में क्या रहमत है और बरकत है उन घरों के अंदर। 87 सूर्य यूनुस की 87 के ऊपर बोला आपने, अमर खान से पूछा कि अपने मूसा के पूरे मूसा जो है कुछ मिस्र में कुछ घर बनाया करो, हाँ हाँ हाँ, और उसके अंदर खिबला, अपने घरों को खिबला बना दो और वहां से सलात कायम करो बोले। बिल्कुल। तो मैं बोला क्या सलात है फिर? आपकी तो बोल नहीं कि घर में सलात पढ़ो बोल के महकूम है मस्जिद, आप तो बोला मस्जिद के साथ सलात का कहीं लफ्ज़ नहीं है, फिर खिबले के अंदर तुम बोले तो उसको क्या मतलब है? बताइए फिर ये कौन से घर आए, फिर ये कौन सी सलात है बताइए। हर सलात दरअसल अपने घर से ही शुरू होती है, जी। जवाब ही नहीं है उनके पास। हर सलात अपने घर से ही शुरू होती है। आप बोलिए कि अगर अल्लाह क्या बोल रहा है किताब के अंदर, ये जो किताब है, जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की जो कुरान है, अल्लाह की जो आयतें हैं, अल्लाह के जो रसूल आके हमको सिखाते हैं, ये शिफा होती है। अच्छा, और एक शिफा है, बिल्कुल शिफा है, बिल्कुल शिफा है। यानी रोगों की शिफा है, अरे आपके दिलों का मर्ज की शिफा है, मर्ज की शिफा है, आपके खलबों की शिफा है। अब आप सोचिए कि अगर कोई इंसान प्योर वर्ड ऑफ गॉड को मानने वाला बन जाए, उसके घर में रहमतें और बरकतों का क्या हाल होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी प्रिंसिपल बेस होगी। सोचो साहब, कितना अमन वाला हो जाएगा, कितना अमन होगा उससे। अमन हुर्मत वाला, अमन वाला, हरम बोल रहे हैं अल्लाह ताला कह रहा है, हामिम सजदा की 41 34 के अंदर कह रहे हैं कि भलाई बुराई एक नहीं हो सकती, जो तुमसे बुराई करे तुम उसके बदले में उससे तुम भलाई करो, और तुम देखोगे कि उसमें और तुम में जो दुश्मनी थी वो हो जाएगा तुम्हारा एक करीबी दोस्त। अब आप बताइए, और क़सस की भी बहुत एक आयत बहुत 77 क़सस की 28-77 के अंदर, जैसा अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया तुम लोगों के साथ एहसान करो। हाँ, और जो है माँ बाप के साथ दुनिया का नहीं, तुम दुनिया का हिस्सा ना भुलाओ, और अल्लाह के जैसा ने अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है अपना एहसान करो, और दुनिया में फसाद बर्पा मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, इन चीज़ों से इंसान बचने वाला बन जाए, सब्र पे आ जाए, तक़वे पे आ जाए, मॉडेस्टी पे आ जाए, हाँ, अपनी इस्लाही अमल चालू रखे, तो आप बताइए वो पर्सन्स क्या बनेंगे। इनकलाब आ जाएगा सब जिंदगी। आया साहब, ये किताब इनकलाब लाई, तारीख गवाह इसके ऊपर, शिकवे में चीज़ों के अंदर जो ज़माने की, ये तारीख गवाह इसके ऊपर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद का जो दौर था, जो एक छोटा सा दौर चला 100-150 साल, 200 साल, 150 साल, मुसलमान पूरी वर्ल्ड के धारे को 150 साल बोल सकते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ये लोग, हुक्मरान ये लोग, 250 साल के बाद से ये मतलब चला। देखिए तारीख के तौर के ऊपर आप ये मुस्लिम हिस्ट्री को मत लीजिए, वो तो फॉल्स है, वो तो पूरी अरब पेगन्स की हिस्ट्री है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो रियल असहाब रसूल थे, जो मुमिन असहाब रसूल थे, वो लोगों की ज़िंदगियाँ क्या, साइंस के पूरे फाउंडेशंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं पूरे। फिलिप सिटी ये कहता है, बट फॉर द अरब्स द मॉडर्न साइंसेस वर नॉट पॉसिबल। 14 सेंचुरी तक भी चला है। नहीं, ये कैसा हुआ, इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ तुम्हारे को। 7th सेंचुरी से ये आगाज़ शुरू हो जाता है, 11th सेंचुरी तक। ये 12 नहीं बोल रहा हूँ, उसकी बोल रहा हूँ, ईस्वी की बात कर रहा हूँ। मैं भी ईस्वी बोल रहा हूँ, एडी बोल रहा हूँ। अभी 7th सेंचुरी एडी से लेके 11th सेंचुरी एडी तक का मुस्लिम्स वर द पायनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट एज ए कॉन्करर, as a scientist, as a medical person, or as a thinkers, or as a educators, they were the pioneers. उसके बाद ये प्रोसेस में हुआ क्या, फिश प्लेट बदली हुई वहाँ से, उसके बाद इमाम गज़ाली जैसे लोग पैदा हुए, उसके बाद इन लोगों ने अपनी फिश प्लेट चेंज हो गई, पूरा मज़हब का जो ढांचा बन गया, और ये इबादतें और मराक़बे और खुराफात के अंदर कौम चली गई। नील डाई ग्रूज एक ब्लैक, सुनो फहीम, नील डाई ग्रूज जो एक ब्लैक साइंटिस्ट है, जो आज का आइंस्टाइन कहलाता है, वो कह रहा है कि मुस्लिम्स जो 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक का जो प्रोग्रेस किए हैं, अगर इनके पास इमाम गज़ाली जैसे लोग पैदा नहीं होते, बहुत सुनने जैसी बात है, इमाम गज़ाली ने फतवा दिया था कि जो मैथमेटिक्स करते हैं वो जो है एक्ट ऑफ डेविल है, आज शैतान का खेल है, नंबरों के साथ में खेलना। और उसके बाद में उसने पूरी जो खुरफात रची, और इमाम गज़ाली को मोस्ट सेकंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द इस्लाम माना जाता है, हुज्जत इस्लाम का टाइटल है उनका। वो लोग, उसके बाद पूरा इस्लाम का धारा बदल गया, तवा बर्बाद होके खुरफात में से। अरे नील डाई ग्रूज क्या बोल रहा है मालूम है? नील डाई ग्रूज क्या बोल रहा है?
ये सुनने जैसी बात है। वो बोलता है कि 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक का जो मुस्लिम टेम्परमेंट ऑफ साइंस था, साइंस के साथ में जो मुसलमानों का टेम्परमेंट था और जो कंट्रीब्यूशन थी, इमाम गजाली जैसे लोग पैदा नहीं होते और वही टेम्परमेंट, साइंटिफिक टेम्परमेंट मुस्लिम्स का अगर कंटिन्यू होता, तो दुनिया को एक भी नोबेल प्राइज किसी और कम्युनिटी के पास नहीं होता सिवाय मुसलमानों के। 9 डिग्रूज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। बहुत सही बात है। साइंस डिपेंड है सर। मेरी पूरी कोशिश सिर्फ किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, हर किस खुदा की कसम मैं किसी के खिलाफ जाने के लिए मेरी कोई, किसी को गलत बोलना मेरी नीयत नहीं है। मेरी नीयत सिर्फ एक ही बात की है कि मुसलमान इससे पहले तारीख़ रचे हैं, वापस से तारीख़ को दोहराया जाए, ये वो इंटेलिजेंट धारे के अंदर आए। मज़हब रखना है नहीं रखना है छोड़ दो, लेकिन कम से कम अकली तौर के ऊपर तो बालिग हो जाओ तुम लोग। जाओ, क्या बाशु चलेंगे, लग रही भूख भी लग रही है अभी, चलो खा लेंगे खाना।